हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है नाग पंचमी के पावन पर्व के रूप में। तो आज नाग पंचमी का पावन त्यौहार है और साथ ही साथ आज गुड़िया पर्व भी है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे नाग पंचमी पर्व के बारे में। सावन आया झूमकर हरियाली मुस्काई, पंचमी के शुभ दिवस नाग पूजा की बारी आई। नाग देवता पूजिए रखिए मन में प्यार, जीव जगत का मान हो यही धर्म का सार। कहते हैं सावन का महीना आते ही वातावरण में एक अलग ही सुंदरता दिखाई देने लगती है। चारों ओर हरियाली, आसमान में बादल, बारिश के रिमझिम फुहारें और मंदिरों में गूंजते भगवान शिव के जयकारे। इसी पावन श्रावण मास में आता है नागपंचमी का विशेष पर्व, एक ऐसा पर्व जिसमें आस्था है, परंपरा है, पौराणिक कथाएं हैं और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक सुंदर संदेश भी छुपा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि नागपंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है। कहते हैं नागपंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। श्रावण यानी सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसी महीने में नागपंचमी का आना इस पर्व के धार्मिक महत्व को और भी विशेष बना देता है। भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में नागपंचमी मनाने की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। कहीं नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है, तो कहीं भी जैसे हमारे यहाँ भी घर के मुख्य द्वार पर नाग का चित्र बनाया जाता है, तो कहीं मेले लगते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और कहीं कहीं पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत विशेष प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का यह स्वरूप हमें उनके आध्यात्मिक संदेश देता है। नाग को भय का प्रतीक मानने के बजाय भगवान शिव के गले में स्थान मिलना यह दर्शाता है कि मनुष्य जिससे भयभीत होता है उसके प्रति भी संतुलन और निर्भयता का भाव रखा जा सकता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन पर में भय पर विजय पाने के लिए आत्मविश्वास और संयम आवश्यक है और इसी कारण सावन और नागपंचमी का संबंध लोगों की धार्मिक भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और एक दिन खेतों में काम करते समय अनजाने में सांप के बच्चों को नुकसान पहुंच गया। कहा जाता है कि नागमाता इससे दुखी हुई और उन्होंने किसान के परिवार को दंड देने का विचार किया। किसान की बेटी को जब ये बात पता चली तो उसने श्रद्धा पूर्वक नाग देवता की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी और उसकी सच्ची श्रद्धा और भाव से प्रसन्न होकर नाग देवता ने उसके परिवार को क्षमा कर दिया। तभी से लोक मान्यताओं में नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष दिन माना जाने लगा। ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवों के प्रति दया और करुणा रखना हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण मूल्य है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में नागपंचमी से जुड़ी अलग अलग कथाएं अलग अलग रूप से प्रचलित हैं। सावन का महीना प्रकृति के पुनर्जीवन का समय माना जाता है। नागपंचमी के दिन सभी लोग सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। खासकर लोग हरे कपड़े पहनते हैं। और अगर हम बात करें कि आज के समय में नागपंचमी के लिए क्या संदेश होना चाहिए, तो हमारे शहरों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जंगल और प्राकृतिक क्षेत्र कम हो रहे हैं, वहीं वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में वन्य जीवों की रक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहें। अपने घर या घर के आसपास अगर हमें सांप दिखाई देता है तो उसे मारने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल या संबंधित स्थानीय सहायता से सुरक्षित तरीके से उसे हटा देना चाहिए। नागपंचमी हमें
कई सुंदर मूल्य सिखाती है। पहला, श्रद्धा, अपने विश्वास और परंपराओं के प्रति सम्मान। दूसरा, करुणा, हर जीव के प्रति दया और संवेदना। तीसरा, प्रकृति संरक्षण, धरती और उसके पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा। चौथा, सह अस्तित्व, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भय को समझ में बदलना। जिस जीव से हमें डर लगता है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना भी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा है। सावन की फुहारों में श्रद्धा का रंग घुल जाए, नागपंचमी के पावन पर्व पर हर मन करुणा से भर जाए, नाग देवता का सम्मान हो, प्रकृति का भी मान हो, हर जीव सुरक्षित रहे इस धरती पर, यही हमारी सच्ची पहचान हो। सावन की रिमझिम आई पंचमी फिर मुस्काई, श्रद्धा के दीप जलाने को पावन नागपंचमी है आई। तो फ्रेंड्स, नागपंचमी का जो पावन पर्व है, नागपंचमी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 5th day of the bright 14th of the month of Shravan. The festival is associated with the worship and respect of Nag Devta or separate deities and is deeply connected with Indian culture and traditions. Snake have a special place in Hindu mythology. Lord Shiva is traditionally depicted with a serpent around his neck, while Lord Vishnu is associated with Sheshnag. Therefore, snakes have been regarded as symbols of divine power, protection, and spiritual significance in Indian traditions. Nag Panchami is not only a religious festival but also remind us of our relationship with nature and wildlife. Snake have an important role in maintaining ecological balance, particularly by controlling populations of rodents. The festival therefore gives an opportunity to reflect on the importance of respecting every living creature. On this day, devotees offers prayers to Nag Devta and seek blessing for the well-being and prosperity of their families. In many parts of India, people celebrate the festival through traditional songs, fairs, culture activities, and local customs. The true message of Nag Panchami is not merely about rituals, it teaches us faith, compassion, respect for nature, and peaceful coexistence. Nag Panchami is therefore a beautiful reflection of India's ancient culture value where spirituality and respect for nature go hand in hand. नाग देवता की पूजा में श्रद्धा का दीप जलता है, प्रकृति के हर जीव में ईश्वर का रूप पलता है। सावन की फुहारों संग आई पंचमी सुहानी, नाग देवता के पूजन की आई आज कहानी। केवल पूजा नहीं, प्रकृति का सम्मान है। नाग पंचमी हमारी संस्कृति की पहचान है। जहाँ जीवों के प्रति करुणा और सम्मान होता है, वहीं सच्चे अर्थों में धर्म महान होता है। नाग देवता पूजिए, रखिए मन में प्यार, जीव जगत का मान हो, यही धर्म का सार। धरती माता की गोद में जीवन का संसार, जीव सभी अनमोल हैं, रखिए उनका प्यार। श्रद्धा हो, निर्मल हृदय, मन में हो विश्वास, नाग पंचमी दे हमें प्रकृति प्रेम का प्रकाश। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक पर्व है जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान शिव, नाग देवता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नाग पंचमी को अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में नागों का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। भगवान शिव के गले में नाग का सुशोभित होना तथा भगवान विष्णु का शेषनाग पर सोना यानी कि शेषनाग पर शयन करना नागों के महत्व को दर्शाता है। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि एवं सुरक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी का संबंध केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान से भी है। सांप हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करने में उनकी भूमिका होती है। इसलिए ये पर्व हमें ये संदेश भी देता है कि मनुष्य को प्रकृति के प्रति और प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति संतुलन और करुणा का व्यवहार रखना चाहिए।
कई स्थानों पर इस दिन नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। दूध, पुष्प, अक्षत और अन्य पारंपरिक पूजन सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। कहीं मेले लगते हैं, कहीं लोकगीत गाए जाते हैं और कहीं पारंपरिक खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नागपंचमी हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ श्रद्धा, करुणा, प्रकृति संरक्षण और सह अस्तित्व का संदेश देती है और यही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता भी है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट को अगर मैं पोइटिक वे में बोलूं तो आज के इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट की छोटी सी पोयम का टाइटल है सावन की पंचमी आई है। सावन की रिमझिम फुहारों में धरती ने श्रृंगार किया, हरी हरी चादर ओढ़ प्रकृति ने जैसे खुद को साकार किया। आंगन में खुशियां आई हैं, मन में नई उमंग, नाग पंचमी का पावन पर्व लेकर आया अपने रंग। नाग देवता की पूजा करके मन में श्रद्धा भरते हैं, सुख शांति और मंगल की ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव के गले का आभूषण शेष नाग विष्णु के धाम। भारतीय संस्कृति में नागों का रहा सदा ऊंचा नाम। ये पर्व हमें बतलाता है जीवन केवल मानव का नहीं, धरती पर रहने वाले हर जीव का इस संसार में स्थान सही। नन्ही चींटी पक्षी पशुओं या जंगल के जीव महान, प्रकृति के हर रूप में छुपा परमात्मा का एक विधान। धरती माँ को हम माँ कहते, फिर क्यों उसको भूले हम। पेड़ बचाएं, जीव बचाएं, प्रकृति से रिश्ता जोड़े हम। सांप भी इस धरती का हिस्सा, उसका भी है अधिकार। प्रकृति के संतुलन में उसका है अपना योगदान अपार। आओ आज प्रण ये ले हम, करेंगे जीवों का सम्मान। प्रकृति हमारी धरोहर है, रखें सदा इसका मान। नफरत छोड़ें, प्रेम बढ़ाएं, करुणा मन में लाएं। नाग पंचमी के पावन पर्व पर मानवता का दीप जलाएं। सावन की हर बूंद कहे प्रकृति से प्रेम कर लो। जीवन के हर रूप का तुम दिल से सम्मान कर लो। श्रद्धा हो और सेवा हो मन में निर्मल भाव। नाग पंचमी के पर्व से मिले सबको सुख का गांव। आस्था की ये ज्योति जले, घर में हो उजियारा। सुख समृद्धि से भर जाए हर आंगन और चौबारा। नाग देवता का आशीष मिले, शिव का मिले सहारा। प्रकृति प्रेम और करुणा से सुंदर हो जग सारा। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी उस संस्कृति का प्रतीक है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करो, जीवों से प्रेम करो और धरती के साथ साथ मिलकर जीना सीखो। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर हर दिन कुछ खास वीडियोस। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।